तो हेलो एवरीवन, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसे आज रिकर्जन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एंड बिना रिकर्जन के अगर आप सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए, अगर क्योंकि जब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं ना यार, तो जब भी आप रिकर्जन की बात करते हो तो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो रिकर्जन स्टैक का होता है, बेसिकली रिकर्जन स्टैक का स्पेस आ गया है वहाँ पे, तो हम वो स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि यार आपको बिना रिकर्जन नहीं करना है, मतलब ओ वन टाइम में करना है, ओ वन टाइम में एंड ओ वन स्पेस में करना है, सॉरी, वो ओ वन स्पेस में करना है एंड ओ वन टाइम में आपको इस क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए एक मॉरिस ट्रावर्सल होता है, जिसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम रिकर्जन से करने वाले हैं, तो यहाँ पे यार रिकर्जन स्पेस लगेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन रिकर्जन स्पेस लगता है, ठीक है। तो बट बेसिकली काफ़ी इजी इजी कोड होता है इसका, जब हम रिकर्जन से करते हैं तो। एंड एक और तरीका होता है, आप इसको आइटरेटिवली कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक लूप से कर सकते हो, वहाँ पे आप खुद का एक स्टैक बना लोगे एंड वहाँ फिर करते हो, ठीक है। तो आप इसको एक लूप से भी कर सकते हो, जहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे क्या होता है, जब आप रिकर्जन कॉल करते हैं ना यार, तो वहाँ पे कॉल्स जो रिकर्जन करते हो वो कुछ स्टैक में स्टोर होती है। तो जब आप इसको लूप से करोगे ना यार, तो आप खुद की स्टैक बना लोगे, जहाँ पे आप एक्चुअली में कॉल्स को स्टोर कराओगे वहाँ पे, तो उसके वो अलग अलग सा क्वेश्चन, मतलब अलग से एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो उसके लिए हम लोग कभी और दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी जो हम इस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यार, तो वो ये नॉर्मल रिकर्जन से है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार आप देख लेना। लीड कोड नंबर है ये, आई थिंक 94 है, ठीक है। तो आप अपने एंड से देख लेना। चलिए, मैं यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स ना छोटे मिले हुए हैं, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इन ऑर्डर में क्या करना है, ठीक है। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। तो ठीक है, इस ट्री के लिए हमें बोला गया कि इन ऑर्डर में नोट्स को प्रिंट करना है। तो ठीक है यार, पहले इन ऑर्डर होता क्या है पहले ये तो जान लेते हैं, ये जानते हैं पहले, यहाँ पे देख लेते हैं इन ऑर्डर में क्या प्रिंट किया है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इन ऑर्डर होता क्या है, कैसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले इसने देखा इन ऑर्डर में वन प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन इन्होंने प्रिंट किया थ्री, ठीक है। थ्री थ्री प्रिंट किया, टू प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन ऑर्डर होता क्या है यार। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड पे एंड वहाँ दिखाते हैं, देखते हैं इसका कैसे करना है। तो, तो यार सपोज कि हमें कुछ ट्री दिया, मैं पहले कोई ट्री बना लेता हूँ। ठीक है यार, अब देखो यार, मतलब इन ऑर्डर में कैसे हम, मतलब ये कैसे देखेंगे कि कौन सा नोड इन ऑर्डर में है, प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में। तो पहले लिख लेता हूँ यार, प्री पोस्ट, और सॉरी ऐसा नहीं, प्री इन पोस्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको वही करते हैं, प्री इन और पोस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो प्री इन और पोस्ट, ठीक है। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है यार, ऐसा है। तो यार आप देखो ना, आप जब भी मतलब किसी नोट पे पहली बार आ रहे हो ना यार, तो आप उस नोट के प्री ऑर्डर में होते हो। मतलब जैसे आपको रिकर्जन कॉल करना है, तो आप रिकर्जन किस पे, रूट पे कॉल करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप रूट पे आपने कॉल किया, तो इसके आप रूट पे पहली बार आए हो, तो ये अभी रूट के प्री ऑर्डर में हो, लिखता हूँ यहाँ पे प्री ऑर्डर में हो, आपने यहाँ प्री ऑर्डर में हो। एंड आपने इसका लेफ्ट पे कॉल लगा, जैसे लेफ्ट पे कॉल लगा दिया, तो आप दो लेफ्ट पे कॉल लगाए तो आप टू पे आ गए, ठीक है। तो आप टू पे पहली बार आ रहे हो, और ठीक है। तो अभी मतलब बेसिकली क्या होता है, प्री मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये होता है। इन मतलब जब लौट के आना, मतलब और रिटर्निंग बैक, और कह लो यार सेकेंड टाइम, तो दूसरी बार आ रहे हो। पोस्ट मतलब क्या होता है यार, रिटर्निंग बैक इन इन रिटर्निंग बैक, ठीक है, ऐसा लिख लो, रिटर्निंग बैक लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिटर्निंग बैक। एंड पोस्ट में क्या होता है, ये होता है जब प्री इन में क्या होता है, रिटर्न, जब रिटर्न होके आप वापस आ रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पोस्ट में क्या होता है, आप रिटर्न हो रहे हो, मतलब आप जा रहे हो, लीव करना, सीधा लीव करना बोल दो यार, ज़्यादा बेटर, लीव, रिटर्न से लीव करना। प्री में क्या होता है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप किसी नोट पे, पहली बार आ रहे हो। इन में क्या होता है, रिटर्न करके आप कहीं आगे निकल गए थे, आप फिर से उसी नोट पे आए हो। आप यहाँ पे थे ना फोर पे, आप फोर से कहीं आगे निकल गए, फिर दोबारा जब फोर पे जाओगे तो ये होता है इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये था इन ऑर्डर में। एंड पोस्ट में क्या होता है यार, कि आप यहाँ पे आप फोर से आगे निकले, फिर दोबारा गए, एंड वो आप कहीं, आप किसी और नोट पे जा रहे हो। तो ये था पोस्ट ऑर्डर, ठीक है यार, ऐसा था, ठीक है। ये फोर था एंड ये फाइव, ठीक है। तो यही बता दिया, प्री में पहली बार, मतलब किसी नोट पे आप पहली बार आ रहे हो तो प्री ऑर्डर में हो। किसी नोट से किसी नोट पे आए हो, कहीं और चले गए थे, आप उसी नोट पे दोबारा आ रहे हो, तो इन ऑर्डर में हो, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, आप पहले उस नोट पे आए, फिर कहीं और से गए थे, फिर उस नोट पे आए, अब उस नोट से आप किसी और नोट पे जा रहे हो,
ठीक है, तो आप जा रहे हो पोस्ट ऑर्डर में। अब दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा था। आप सबसे पहले 1 पे आए तो आप प्री ऑर्डर में 1 के, अब इसके बाद आपने देखा कि ठीक है प्री ऑर्डर में हो गए, आगे चलते हैं यार। अब आपने इसके जब आप रिकर्जन में क्या होता है, तो आप लेफ्ट पे कॉल लगाते हो या फिर रूट पे राइट पे कॉल लगाते हो, ठीक है। तो बेसिकली पहले लेफ्ट पे कॉल लगाते हैं, फिर राइट पे कॉल लगाते हैं। तो हमने इसके 1 के लेफ्ट पे कॉल लगा दिए तो 2 पे आ गए। अब 2 पे जैसे ही आएंगे फिर बोला कि यार अभी आगे नोट्स तो बची हुई हैं, चलो इसके लेफ्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे कॉल लगा दिया, ये प्री में था अभी। फिर यहाँ पे आए तो देखा 4 पे पहली बार आ रहे हैं, ठीक है यार। तो जैसे ही पहली बार आएंगे तो मतलब क्या प्री ऑर्डर में है। अब देखा कि आगे कॉल लगा दो यार, नल है इसका, ये तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड तो नल है। अब क्या हुआ, यहाँ से नल मिला, नल जैसे ही मिलेगा ना यार, आप बोलोगे यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ट्री यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वापस चलते हैं यार यहाँ से। अब जैसे ही वापस जाओगे ना यार 4 पे, ये बेसिकली रिकर्जन करता है, मतलब हमें हम कहीं आगे निकल गए हैं एंड बेस केस में हिट हो गए हैं, तो अब रिकर्जन रिकर्जन क्या बोलेगा यार कि बेस केस हिट हो गए हो ना भाई, अब वहाँ वापस चले जाओ जहाँ से आप आए थे। मतलब आपने बेस केस कब हिट होता है यार, जब आप कोई कंडीशन हिट करते हो, मतलब कोई कंडीशन ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको नहीं जाना था बट आप वहाँ चले गए हो, तो उससे उससे ना वापस आ जाओ यार अब। ठीक है, तो आपने नल हिट किया एंड नल हिट करते ही बोलेगा आपका बेस केस कि भाई नल पे आ गए हो और अब वापस जहाँ से आए हो, जिस नोड से आप आए थे उसी नोड पे चल जाओ। ठीक है, तो आपने फोर्स फोर से आप प्री ऑर्डर में 4 के प्री ऑर्डर से आपने कॉल लगाया था नल पे, तो आप फिर से उस पर चले गए, तो यार हमें ना अपने इन ऑर्डर की पहली नोड मिल गई है 4। ठीक है, पहली नोड मिल गई, अब क्या कर रहे हो, अब इसके आपने राइट पे कॉल लगाया, राइट पे भी कुछ नहीं है तो निकल रहे हैं। ठीक है, तो राइट पे भी कुछ नहीं है तो वापस जा रहे हैं। तो जैसे ही 1 पे गए ना, तो यार देखो 1 के लिए आपका प्री ऑर्डर चल चुका था, फिर दोबारा 1 पे आ रहे हो क्योंकि 4 का पहले लेफ्ट चला, फिर आप उसके इन ऑर्डर में गए, फिर आप उसके राइट पे कॉल लगाया, अब आप उसका लेफ्ट भी चल चुका है, राइट भी चल रहा है, वापस जा रहे हो। अब जैसे ही 1 पे गए ना यार, तो 1 पे देखा गया, आपने देखा कि यार इसका 1 का लेफ्ट चल चुका है, अब राइट पे जाने से पहले ये पहली वाली कॉल है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा कोड ना कुछ ऐसा होने वाला है, पहले लेफ्ट की कॉल लगाएंगे, यहाँ पे हमारा इन ऑर्डर हम अपने नोट्स को इन ऑर्डर में ऐड करेंगे एंड फिर राइट की कॉल लगती है। ठीक है, तभी तो पहले लेफ्ट लेफ्ट पे जा रहे हैं प्री के लिए, फिर अपने इन ऑर्डर में उसको लेफ्ट पे गए, फिर अपने वापस गए उस लेफ्ट पे गए पहले, फिर उसको अपने इन ऑर्डर में ऐड किया, फिर राइट पे कॉल लगाया। तो वही है, पहले लेफ्ट पे जाओ, फिर अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लो, फिर राइट पे कॉल लगा दो। ठीक है, देखो यार 1 के लिए पहले प्री की कॉल चल चुकी थी, 4 का लेफ्ट चला इन ऑर्डर, उसके इन ऑर्डर में हमने ऐड कर लिया 4 को, अब उसकी राइट कॉल लगा दी, राइट कॉल जैसे लगाएंगे वो भी नल है, तो उसका पोस्ट भी चल गया यार। बेसिकली मैं यहाँ पे प्री पोस्ट नहीं दिखा रहा हूँ ऐड करके, बिकॉज यार मैं अगर ज़्यादा दिखाऊंगा फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, एंड ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है नहीं, इजी से क्वेश्चन, इसमें सीधा आपको इन ऑर्डर के लिए इन ऑर्डर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ से हम 1 पे गए, 1 के भी इन ऑर्डर में है, तो यार 1 को भी ऐड कर लो, हमने 1 को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब फिर से 1 के लिए लेफ्ट चल चुकी है, अब इसका हमने इसको इन ऑर्डर में ऐड भी कर लिया, राइट चलो, राइट में क्या है 5 पे आ गए। अब देखो 5 पे आप पहली बार आ गए यार, तो अब ये अभी प्री में हो, 5 के लेफ्ट पे कॉल लगा दो, 11 पे इसके प्री में हो, 11 पे पहली बार आए प्री में हो, अब इसके लेफ्ट पे कॉल लगाओ, नल है, वापस जाओगे ना इन में आ गए, 11 को यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखो आपने देखा लेफ्ट लेफ्ट चल गया इसका, आप इन ऑर्डर में ऐड भी कर लिया, राइट चल रहा है ना, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसका अपने राइट में ऐड कर लोगे, राइट सॉरी राइट पे कॉल लगा दोगे, राइट तो 12 है, 12 के पहली बार आ रहे हो प्री में हो यार। ठीक है, इसका लेफ्ट नल है, चलो यार इन ऑर्डर में ऐड, लेफ्ट नल है तो कहाँ इन ऑर्डर में आते हैं, इन ऑर्डर में अपने इसको ऐड कर दो, मतलब क्या 12 आपका इन ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब यहाँ से आप जाओगे, आप देखिए आपका इन ऑर्डर में 12 है, अब आपका आपने क्या किया, इसका लेफ्ट चला लिया, नल है, आपके इन ऑर्डर में आए, आपने राइट चलाया, राइट भी नल है यार, वापस चलो। वापस कहाँ जाओगे यार, आप जाओगे 5 पे। क्यों जाओगे 5 पे सीधा, ये देखो सबसे पहले आपने 5 से यहाँ आए थे, आप आपने इसका देखा इसके यहाँ 11 पे आए, 5 से 11 पे आए आप, 11 के बाद देखा यार इसका 11 का लेफ्ट तो नल है। ठीक है, लेफ्ट नल है तो यार इसको इन ऑर्डर में ऐड कर लो, कर लिया 11 को ऐड हमने अपने इन ऑर्डर में, उसका राइट चलाओ, राइट क्या है 12। ठीक है, तो आपने 11 के लिए लेफ्ट लेफ्ट भी चला लिया, इन ऑर्डर में ऐड भी कर लिया, राइट भी चला लिया। ठीक है, तो अब यहाँ 12 से आप 11 नहीं जाओगे, अब सीधा जाओगे 5 पे, क्योंकि आपने सिर्फ 5 का भी लेफ्ट चलाया, उसको ना ही आपको आपने उसको इन ऑर्डर में ऐड किया, ना ही उसका राइट चलाया। ठीक है यार, ठीक है, तो हम गए 5 पे गिने, तो 5 का सिर्फ वही प्री चला था आपका, अब आप उसके इन ऑर्डर में हो, तो आपने क्या किया 5 को यहाँ पे अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लिया। ठीक है, 5 आपके इन ऑर्डर में आ गया। अब क्या किया, देखा यार अब इसका तो राइट तो है नहीं, वापस चलते हैं, इसका आपने प्री चलाया, लेफ्ट चलाया था पहले इसको, फिर आपने इसको इन ऑर्डर में ऐड कर लिया 5 को, अब राइट तो है ही नहीं यार, तो इसका सारा कॉल्स खत्म हो गया। अब चलो वापस, अब देखा आपने यार 1 के लिए, 1 का लेफ्ट चल चुका है, इन ऑर्डर में ऐड भी कर लिया था, 1 का राइट तो 5 ही था, वहीं से तो हम लौट रहे हैं अभी। वापस चलो 1 पे जाएंगे, 1 का लेफ्ट सारा खत्म हो चुका है, अब राइट पे चलना है। राइट पे जाने से पहले यार, क्योंकि अभी लेफ्ट से आए हैं, अभी 1 के इन में लेफ्ट से वापस जा रहे हैं, अब लेफ्ट का काम हो चुका है, अब हमें राइट पे जाना है, तो राइट से पहले 1 को अपने इन में ऐड तो कर लो। चलो यार कर दिया, तो देखना यार पहले 4, यहाँ लिखता हूँ मैं सही से एक बारी, 4 1 11 12 5 1। ठीक है, अब इसको ज़रा हटाता हूँ यहाँ से, नहीं तो फिर थोड़ा ही क्लमजी सा हो जाएगा। ठीक है यार, अब चलते हैं, यहाँ चलते हैं इसका राइट पे गए तो पहली बार 3 पे आ रहे हैं, तो प्री में है अभी इसके,
लेफ्ट पे कॉल लगाओ, 6 पे पहली बार आ रहे हैं, प्री में है, लेफ्ट पे कॉल लगाओ, नल है, रिटर्न जाना है, वापस जाना है, इन में आ गए इसके, दोबारा जा रहे हैं, 3 को ऐड करो यहाँ पे। अब इसका राइट पे कॉल लगाओ, राइट भी नहीं है यार, चलो वापस चलो, इसके 3 के इन में आ गए, लेफ्ट लेफ्ट से लौट के आ रहे 3 से, इन में आ गए उसके, 3 को यहाँ ऐड कर लो, ठीक है। 3 को, हाँ 3 यार अभी ऐड होगा सर, 3 को मैंने प्री में ऐड कर दिया, बट 3 अभी ऐड होगा, ठीक है सॉरी। 3 को मैंने प्री में ऐड कर दिया था, बट 3 को हमने ऐड कर दिया अभी। अब चलो इसको राइट पे चलते हैं, लेफ्ट हो गया, इनमें ऐड कर दिया, राइट पे चलो, राइट पे 7 पे आ गए, ठीक है, देखा 7 के पहली बार आ रहे हैं, प्री में है, चलो लेफ्ट पे, लेफ्ट लेफ्ट इसका लेफ्ट तो है, हाँ जी लेफ्ट है, चलो लेफ्ट पे चलते हैं, लेफ्ट के प्री में आ गए पहले 8 के। अब देखो इसका लेफ्ट तो नहीं है यार, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, मतलब क्या, अब हमें राइट पे जाना है, तो राइट पे जाने से पहले उसको अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लो, ठीक है। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं इन ऑर्डर में, 8 को ऐड कर लिया। अब देखो उसका राइट है, राइट भी नहीं है यार, चलो वापस 7 पे आए, लेफ्ट चल चुका था, राइट राइट जाना है अब हमें, इससे पहले इस 7 को अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लो, 7 को ऐड कर लिया इन ऑर्डर में। अब चलो राइट, राइट चलोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 9 पे, देखा लेफ्ट नल है, लेफ्ट नल है यार, तो ठीक है लेफ्ट नल है, राइट पे जाना है, इसका मतलब पहले 9 को अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लो, 9 पे ऐड कर लिया अपने इन ऑर्डर में। अब चलो यार राइट चलते हैं, इसका राइट भी नहीं है, हटाओ यहाँ से, इसका इसका लेफ्ट चल चुका है, इन ऑर्डर में ऐड कर लिया, राइट चल चुका है, वापस चलो यहाँ से, इसका लेफ्ट चल चुका है, इन ऑर्डर में ऐड कर लिया, राइट चल चुका है, वापस चलो यहाँ से, इसका भी लेफ्ट चल चुका है, इन ऑर्डर में ऐड कर लिया, राइट चलो यहाँ से, मतलब हो गया। तो आपका इन ऑर्डर कुछ ऐसा है, मैं इस सारे को रिमूव करता हूँ अब, आई थिंक इसकी नीड नहीं होगी, एंड सही से इन ऑर्डर लिखता हूँ इसका, ठीक है। तो देखो इन ऑर्डर कुछ ऐसा है हमारा यार, 4 1 11, क्योंकि BST नहीं है, बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर सॉर्टेड नहीं आएगा यार, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि BST मतलब बाइनरी सॉर्टेड इन ऑर्डर नहीं, वो BST में होता है। 4 11 11 12 5 1 3 8 7 एंड 9, देखते हैं एक बार सही है क्या। सबसे पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, 4 के ऑर्डर में गए, ठीक है, 4 सबसे पहले ऑर्डर में आया, फिर 1 आया, फिर क्या हुआ, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, सबसे उसके बाद लेफ्ट नहीं है, नल लेफ्ट नहीं है, तो चलो 1 वापस चलते हैं, 11 पे आ गए, ठीक है। इसके लेफ्ट चलो, इसका भी लेफ्ट नहीं है, 12 पे आ गए, ठीक है। 5 को ऐड कर लो इन ऑर्डर में, कर लिया जी, वापस चलो वापस चलो, 1 को ऐड कर लिया, चलो चलते हैं 3 के साइड, चलो 6 पे गए, 6 को इन ऑर्डर में ऐड कर लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने 6 छोड़ दिया, 3 के बाद 6 भी तो आएगा यार, यहाँ पे आई थिंक मैंने 6 लिखना मैं भूल गया, तो यार यहाँ पे 6 आएगा 3 के बाद, ठीक है। 6 आ गया, उसके बाद चलो इधर चलते हैं, तो यहाँ पे गए ऐसे ऐसे, इसका लेफ्ट नहीं है, इसको अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लो, तो 8 आ गया यहाँ पे। इसको चलो, इसका लेफ्ट से आ गए हैं, इसका राइट पे जाना है, 7 को ऐड कर लो अपने ऑर्डर में, इसके राइट पे चलो यार, इसका लेफ्ट नहीं है, इसको अपने ऑर्डर में ऐड करो, राइट पे काम हो गया, सारा हो गया खत्म, निकलो यहाँ से अब। ठीक है, तो यार वही बेसिकली कि लेफ्ट की कॉल पे लगाओ पहले, राइट पे कॉल लगाओ, बट राइट पे जाने से पहले ना उस नोट को अपने इन ऑर्डर में ऐड कर लो, ठीक है यार, यहाँ पे हमें ऐड करना है अपने नोट को इन ऑर्डर में, ठीक है। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं यार जल्दी से, अब इसको रिमूव करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है यार, तो हमें यहाँ पे एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, तो सबसे पहले अपना लिस्ट बना लेते हैं हम, एक स्टैटिक मतलब एक ग्लोबल लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करनी है इंस्टा बेसिकली यहाँ पे। तो लिस्ट बना लिया, आंसर लिस्ट कर लो इसको, इसको कर लो न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली जावा के लिए मैं कोड कर रहा हूँ यार, अगर आप CPP में कर रहे हो तो आप वेक्टर यूज़ कर लेना, वेक्टर आपको वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यार, जो हमने नॉर्मल किया था वही करते हैं यहाँ पे फिर, मतलब अपना कर लेते हैं, क्या था हमारा नॉर्मल अपना बेस, सबसे पहले लेफ्ट कॉल लगा दो, मतलब इन लेफ्ट कॉल लगाओ यहाँ से, रूट डॉट लेफ्ट, और ऐसे ही अपनी राइट कॉल लगा दो आप, ठीक है, राइट की कॉल लगा दो यहाँ से अपना, रूट डॉट राइट, एंड इसके यहाँ जाने से पहले अपने आप को अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, जो भी आप किसी नोट से वापस उसके लेफ्ट से वापस राइट पे जा रहे हो, तो अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लो यार अपने आप को, ठीक है, रूट डॉट वैल करके, ठीक है। अपने आप को ऐड कर लिया, और लास्ट में अपनी लिस्ट को रिटर्न कर दो यहाँ से, रिटर्न आंसर कर दो। एंड इसका यहाँ बेस केस लगा लो यार, अगर आपका रूट नल है तो रिटर्न करना है आपको, रूट डबल इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न न्यू कर दो, यहाँ से रिटर्न न्यू एरे लिस्ट कर लो। चलो इसको रन करके देखते हैं एक बारी।
ठीक है यार, ये तो काम कर सैम्पल टेस्ट काम कर रहा है। एंड इसके लिए सारे के लिए रन करके देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ यार, काम कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है यार, तो वर्क कर रहा है। तो आई थिंक समझ में आया होगा यार, अगर समझ में आया होगा तो सबमिट कर लेना लीड कोड पे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।